नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का तानिया क्योर बाय नेचर में स्वागत है। आज हम डॉक्टर संदीप शर्मा जी के साथ डिस्कस करेंगे कि तेल जिसको हम खाते हैं, वो क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है? सभी लोग इसको गलत बोलते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि बिना तेल के लाइफ नहीं चलती है, हमको खाने में तेल डालना ही पड़ता है। तो किस तरह से हम तेल का इस्तेमाल करें, कौन-सा तेल इस्तेमाल करें ताकि हमको बीमारियों से बच के चलते रहें हम, हमारी लाइफ चलती रहे और हमको बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है और मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन से एक और नए सेशन में एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी लाइफस्टाइल मेडिसिन या लाइफस्टाइल डिजीज जो है उसका नो डाउट ऑयल से, शुगर से, फैट से उसका उद्गम होता है। और हमारी दुनिया में जो 80% बीमारियां हैं वो करीबन इन्हीं से चीज़ों से लिंक्ड है। तो आज उस पर थोड़ा गहरा मंथन करेंगे, गहरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे ताकि आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए अपने ऑयल कंजप्शन या ऑयल यूज के प्रति। जी। अब आते हैं, ऑयल है क्या? ऑयल को अगर वैज्ञानिक भाषा में देखा जाए तो उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइग्लिसराइड। आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा ट्राइग्लिसराइड। जब आपने ब्लड रिपोर्ट देखा होगा तो उसमें ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल आता ना। ट्राइग्लिसराइड कितना है? आजकल बहुत फेमस दो वर्ड है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है। तो जो जो ट्राइग्लिसराइड है ना, उसी का देसी नाम है ऑयल, फैट, और वैज्ञानिक नाम है ट्राइग्लिसराइड। आपको अब सोचना चाहिए, सर क्या जो हम ये ट्राइग्लिसराइड ऑयल खा रहे हैं इससे हमारे खून में जो बढ़ने वाला ट्राइग्लिसराइड है उससे कोई लेना देना है क्या? डेफिनेटली लेना देना है। वही तो आपके खून के में जब घुस जाता है, आपके शरीर में घुस जाता है, वही तो आपके ब्लड रिपोर्ट में आता है, वही तो है ट्राइग्लिसराइड। अब आता है कि सर ये ट्राइग्लिसराइड और जो तेल है, अगर हम उसको कम करेंगे तो सीधी बात है तभी ट्राइग्लिसराइड कम होगा। तो सर तेल कम कैसे करें, या खाना है कि नहीं खाना है, खाना है तो कितना खाना है और कौन सा खाना है? ये मैंने मेरे को लगता है 1 लाख करोड़ का क्वेश्चन है ये करीबन, कि ऑयल का जो वो है। तो ऑयल का जो ये जो कंफ्यूजन है, उसको अगर आप समय रहते कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे तो आप बहुत सारे बहुत सारी बीमारियों से जो है आप दूर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर क्या तेल नहीं खाना चाहिए? देखिए, क्या करना चाहिए और क्या पॉसिबल है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हुँ। मैं तो सलाह देता हूँ ना खाना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कम खाना चाहिए। अब शायद आप मेरे से ज्यादा अच्छे से मेरी बातों पे, मेरे शब्दों पे वो कर पा रहे होंगे कि मैं जो क्या बोलना चाह रहा हूँ। कम खाना चाहिए। अगर हम कम खाएंगे तब चल जाएगा काम उतने में, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि भाई बंद करना तो पॉसिबल नहीं है, बंद तो नहीं किया जा सकता। 1 मिनट, ठीक है। अब आते हैं, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि कम कैसे करें। अगर मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है सब्जी में, तो क्या हमको सोचना पड़ेगा हर जगह, क्या यहाँ पे कुछ कट आउट कर सकता था, किया जा सकता था क्या? क्या इसको कुछ और तरीके से बनाया जा सकता था क्या? हुँ। मतलब आपको सब्स्टिट्यूट और नए मेथड ऑफ कुकिंग आपको सीखने पड़ेंगे, तब हम इस जो ऑयल है इसको कम यूज कर पाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट हमको ऑयल ऑयल यूज ही कौन सा ऑयल यूज करना है, फिर उसको कितना कम करना है वो बाद में सीखेंगे। तो कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? जितने भी रिफाइंड ऑयल है, इस पे वो डब्बे पे खुद बता रहा है रिफाइंड ऑयल है, मतलब ये खतरनाक है हमारे सेहत के लिए। रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही केमिकल और बहुत ही हीट के साथ बनाया जाना वाला प्रोसीजर वाला चीज है, जिससे ये रिफाइंड ऑयल बनता है। मतलब मेरा कहने का ये जो रिफाइनिंग प्रोसीजर है, ये अपने अपने आप में ही इतना ज्यादा डेंजरस और केमिकल वाला प्रोसीजर है कि तेल उसमें बहुत ज्यादा डीनेचर्ड और खराब हो जाता है। तो वो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब आते हैं, कम खतरनाक कौन है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, कच्ची घानी। कच्ची घानी ये वो नहीं है जो अदानी बिलमार बना रहा है और जो नीचे डब्बे में लिख देता है कच्ची घानी। ये सब आपको गुमराह फेक चीजें हैं। कच्ची घानी मतलब जो लोकल लेवल पे जो क्रश किया हुआ ऑयल होता है उसको कच्ची घानी कहते हैं। जो कि लकड़ी का जो वो
बैलों के द्वारा, कोल्हू का बैल जो होता है उससे जो वो निकलता है कोल्हू का तेल, वो दिखने में थोड़ा डिस्कलर्ड ब्लैक दिखता है। वही कच्ची घानी होता है, उसका शेल्फ लाइफ भी कम होता है, मतलब इसको ज्यादा दिन तक सेव नहीं कर सकते। डेफिनेटली मैं मानता हूँ ये बात को कि ये ऐसा तेल को ढूंढना मुश्किल है, ऐसा तेल को खाने पाना मुश्किल है, और इसका जल्दी खराब भी हो जाता है। तो सीधी बात है भैया, स्वास्थ्य इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा। अब आते हैं सर, अगर वो ऑयल मिल गया चलिए हमको, अब उसको यूज कैसे करना है कि ताकि उसको हम कम से कम यूज कर पाए। तो मैं आपको कुछ ट्रिक एंड टिप्स बताता हूँ, शायद उससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से तेल के कंजप्शन पे आप काम कर पाएंगे। सबसे पहला सलाह मैं देता हूं, अगर आप पूरा फ्राई वाली चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे पूरी तलने वाला, जो तलने वाला कार्यक्रम है, अगर हम उसको अवॉइड करें तो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है ऑयल को कंजप्शन को कम करने के लिए। दूसरा, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सलाह देता हूँ माइक्रोवेव का यूज करना, अपने घर पे माइक्रोवेव यूज करना स्टार्ट करिए। माइक्रोवेव क्या होता है, आपकी सब्जियों को, जैसे कोई भी सब्जी आप बनाना चाहते हैं उसको पहले से माइक्रोवेव में हाफ कुक कर लेंगे तो आपका ऑयल का कंजप्शन काफी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में हम ऑयल जो है वो सब्जियों को पकाने के लिए यूज करते हैं। तो माइक्रोवेव का यूज करना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है हमारे ऑयल के कंजप्शन को कम करने का। दूसरा है, ये कुछ आज के डेट में कुछ मॉडर्न मशीन्स हैं जो काफी मदद करती हैं। दूसरा है एक एयर फ्रायर। एयर फ्रायर भी क्या करता है, गर्म हवा के से की मदद से जो है वो हमारे खानों को पका देता है। एयर फ्रायर क्या होता है, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। माइक्रोवेव तो खैर काफी सालों से यूज होता रहा है। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिसको यूज करके आप अपने खाने में, अभी अभी खैर जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं, अगर आप इसको यूज करेंगे तो सीधी बात है इसका कंजप्शन करीबन 80% कम हो जाएगा। पहला, अपने हैबिट को चेंज करिए। देखिए, जब तक आप इस चीज पे काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो कभी, क्योंकि जब तक आप नहीं काम करेंगे तो फिर इस पे स्वास्थ्य आपका है ना। अपने खाने में फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ाएंगे तो हम जितने जंक फूड है उससे दूर होते जाएंगे। जंक फूड एक बहुत बड़ा सोर्स है ट्राइग्लिसराइड का या फिर तेल का। जितने भी चीज बेस्ड चीजें हैं वो भी ट्राइग्लिसराइड के सोर्स हैं। जितने फ्राइड, होटल पे बार बार जाके खाना, वहां तो कोई नहीं आने वाला ना आपको करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपने खाने को जब आप हेल्दी बनाने की तरफ सोचना चालू करेंगे ना, ऑयल अपने आप ही कम होने लगेगा। तो ये कुछ को मदद करेंगे ऑयल का कंजप्शन कम करने में और अपने डाइट को बेटर बनाने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है तेल को लेकर के, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में है क्या। तो आज आप लोगों को पता चल गया कि ट्राइग्लिसराइड तेल का ही इंग्लिश नेम है, साइंटिफिक नेम है, डॉक्टर वाला नाम है। आप जब तेल खाते हैं आपके बॉडी में जाता है वो ट्राइग्लिसराइड की तरह, मतलब ट्राइग्लिसराइड ही बन जाता है। और भारत में ज्यादातर जो है वो ट्राइग्लिसराइड से ही लोग मरते भी हैं, क्योंकि वेजिटेरियन है वहां पे। तो आप लोगों को पता चल गया इसके बारे में ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। अब आप लोग को ये भी पता चल गया है कि कौन सा तेल हमारे लिए सबसे अच्छा है। कच्ची दानी का तेल, सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं मिलता तो फिर सेसमी ऑयल खा सकते हैं आप लोग, है ना। ये चीजें जो है, और कोशिश करिए जितना ज्यादा प्योर हो सके। तेल से बच नहीं सकते डेफिनेटली, क्योंकि हर चीज में तेल है, आप कहाँ तक भागेंगे तेल से। और कई हाँ, बार हम ये लेकिन भी सोचते हैं लेकिन कि एक ही कम तो लाइफ किया जा मिली है। सकता है। हाँ, मेरा एक मैं ही लाइफ मतलब मैं मिली अभी है तो तक के फिर इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं बता सकता हूँ, अगर 80% तेल का यूज कम किया जा सकता है और उतना इनफ है, उतना भी कर लेंगे ना, तो आप 80% बीमारियों से बच सकते हैं। या लेकिन मैं ये कहती हूँ सर, अगर जैसे घर का खाना बनता है ना, उसमें ऑलरेडी तेल हम काफी कम मात्रा में डालते हैं। और ज्यादातर पानी वाली जो सब्जियां बनती है ना, जिसमें पानी ही डाला बस। जाता है, जिन सब्जियों में जूस वाली सब्जी जो बनती है, उसमें तेल ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत कम डालते हैं। तो ऐसी सब्जियां खाइए जिसमें पानी की हाँ, मात्रा ज्यादा पानी होती की है, मात्रा उसको ज्यादा हो, बिल्कुल सही। जूस के फॉर्म में हम खाते हैं, तो वो कम ऑयल में और बहुत टेस्टी बन जाती है। और जब हम ये भुर्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें तेल ज्यादा रखना पड़ता है, तो अवॉइड करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो इसको अवॉइड करें, ठीक है। और अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो भी आप इसको अवॉइड करें। पतले लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और ये। मैंने अभी आपको सलाह भी दी, अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सूखा टाइप का सब्जी भी खाना है ना, तो माइक्रोवेव यूज करो। माइक्रोवेव में हाफ कुक कर लोगे तो आपका थोड़े से तेल में ही वो एकदम वैसा ही सूखा सब्जी बनेगा। माइक्रोवेव या इज लेकिन ऑल्सो सर वेरी बहुत इंपॉर्टेंट सारे टूल। लोगों को, हाँ चलिए ये अलग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को माइक्रोवेव नहीं यूज करना होता है, उनको नहीं पसंद होता है, और कुछ लोग उसको नहीं, बिल्कुल हानिकारक भी बिल्कुल हो मानते हैं, तो सकता ये है, अलग हो कॉन्सेप्ट है। सकता है। मेरा
मेरा कहना है अगर आपके घर पे है तो उसका बेस्ट यूज किया जा सकता है ऑयल को कम करने में। जी, वैसे मैं ये कहूँगी कि आप लोग जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि आलू को ही पकने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, बाकी हर चीज़ आसानी से पक जाती है। हर सब्ज़ी बड़े आराम से पकती है सिवाय आलू के, आलू को बहुत टाइम लगता है, तो आलू को आप बॉयल भी कर सकते हैं। हल्का-सा उसको पका लीजिए, उबाल लीजिए और फिर उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनाइए। नहीं होगा तो वो जूस वाली सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है, भारत में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हम सबकी पसंदीदा सब्ज़ियाँ होती हैं, जो जूस वाली होती हैं। तो ये एक तरीका है, हम एक तरीका बता रहे हैं आप लोगों की कैसे आपको हेल्दी रहना है, और घर का खाना जो हम बहुत साल से खाते आ रहे थे, पहले से भी खा रहे थे, घर में हमारी मम्मियाँ जो बनाती हैं, हमारे घर की गृहिणियाँ जो बनाती हैं, उनको ये सिखाया जाता है घर में कि सही तरीके से अपने परिवार को स्वस्थ कैसे रखना है, तो वो एक तरह की आपकी चिकित्सक ही होती हैं। तो वो बहुत हेल्दी तरीके से बनाती है। लेकिन आजकल बिकॉज़ लोग दूसरी कंट्री में जाके सेटल डाउन हो रहे हैं, बाहर का खाना दूसरी सिटीज़ में जाकर के रह रहे हैं, घर का खाना नसीब नहीं हो रहा है, तो होटल्स के खाने में ये प्रॉब्लम होती है। तो सर मैं एक सवाल और आपसे लास्ट पूछना चाहती हूँ कि जो लोग बाहर का खाना खाते हैं हर वक़्त, वो नहीं मतलब मैं ये नहीं कहती कि जानबूझ के खाते हैं या अपने शौक से खाते हैं, बट उनकी मजबूरी है, उन्हें खाना ही पड़ता है बाहर का खाना ज़िंदा रहने के लिए। उनके लिए कुछ ऐसा बताइए जिससे ये इस प्रॉब्लम से थोड़ा-सा बाहर आ सकें। आई मीन उनको इतना खतरा ना हो कि उनको ट्राइग्लिसराइड उनका बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको 1-2 टिप्स दे सकता हूँ जिसमें हम ट्राइग्लिसराइड का कंज़प्शन में कम किया जा सकता है। सबसे पहली बात, आपको ये दिमाग में जब आप ये ठान लेंगे ना कि मुझे हेल्दी खाना है, तो डेफ़िनिटली उसमें आप फ्रूट्स ज़्यादा बढ़ाएँगे, फ्रूट्स खाने लगेंगे। वो तो मेरे ख़्याल से घर पे भी, बाहर भी एक जैसा मिलेगा, ठीक? हुँ, तो उससे क्या होता है, जो फ्रूट्स के जो फाइबर्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में जाके ट्राइग्लिसराइड को थोड़ा कम करने में मदद करते हैं। दूसरा, मेरा कहना है जब आप रोटी खा रहे हैं, तो सिंपल रोटी और बटर रोटी 2 ऑप्शन है। गो फॉर सिंपल रोटी। राइट। आपके पास सब्जी है, चिकन बटर मसाला, पनीर बटर मसाला कि आलू गोभी या गोभी मटर, ये ऑप्शन तो हुँ, अवेलेबल होगा ना। तो आपको मेन्यू में देखना पड़ेगा। देखो आपको ना एक काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारम, काक चेष्टा कौवे की तरह आपको चेष्टा रखनी पड़ेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस परिस्थिति में अभी मैं सबसे कम तेल वाला क्या मिल सकता है, मेन्यू में ढूंढिए और उसमें देखिए किसमें कम तेल होता है। आई थिंक वो तो किया जा सकता है ना। आपको पॉजिटिव सोच रखना सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में है, वहां पे बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, मेनू को देखिए, किस चीज में बहुत कम तेल हो सकता है, एटलीस्ट वो ऑर्डर के तो खा ही सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए जो बाहर खाना मजबूरी है, जो घर पे खाना है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें कैसे खाना खाना है, फ्रूट्स और सैलेड्स को ऐड करिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन सर ने आप लोगों को दे ही दी है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।